ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धरामेश्वरांच्या आशीर्वादानं पावन झालेलं गाव माझं सोलापूर। 4 हुतात्म्यांच्या बलिदानानं आधीच स्वातंत्र्य उपभोगलेलं गाव माझं सोलापूर। झुंजार पत्रकारांच्या देशभक्ती आणि समाजकारण प्रबोधनानं सदैव सतेज असलेलं गाव माझं सोलापूर। हातमाग, यंत्रमाग आणि कापड गिरण्यांचा वारसा लाभलेलं गाव माझं सोलापूर। सोलापुरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि राजकीय चालू घडामोडींच्या विश्वासार्ह बातम्या खास तुमच्यासाठी आपल्या सेवेत माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा हे आज सोलापूर दौऱ्यावरती आले होते। यावेळी त्यांनी अनेक प्रश्नांवरती संवाद साधलाय। माझं सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीने घेण्यात आलेली ही पूर्ण पत्रकार परिषद आपण पाहूयात। की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित सोलापुर जिले के हमारे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनको चुनाव में, लोकसभा में और लगातार कई चुनावों में गोवा, गुजरात ऐसे जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से मिलती रही। सी बाला साहब, बेवड़े साहब, हमारे माननीय सांसद जी, जिनका सानिध्य पार्लियामेंट में मुझे लगातार सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहता है, पंढरपुर के हमारे विधायक साहब, मेयर साहब, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण और सम्मानित पत्रकार मित्रों, आप सबको जैसे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है और उसी निरंतरता और सतत काम करने की वजह से आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हम सब निरंतर प्रवास, बैठक, संगठन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम ऐसे निरंतर करते रहते हैं। उसी क्रम में मुझे भी आने का अवसर आपके बीच में मिला। मैं भी मारा लोकसभा और इससे पूर्व मैं अभी उस्मानाबाद, धाराशिव लोकसभा में भी था। उससे पूर्व भी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ऐसे कई जगहों पर महाराष्ट्र में भी जाने का अवसर मिला। वास्तव में महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश की संस्कृति और हिंदू संस्कृति के रक्षण में रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से लेकर के निरंतर मराठा साम्राज्य ने, मराठा प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने न केवल उस दौरान बल्कि स्वतंत्रता के संग्राम में भी लोकमान्य तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे, वीर सावरकर साहब, ऐसे स्वतंत्र वीरों को भी महाराष्ट्र की धरती ने जन्म दिया है और पूरे भारत में महाराष्ट्र का एक अलग तरह का सम्मान है। उसी क्रम में मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी के कामों के सिलसिले में अपने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद ऐसे सभी लोगों से लगातार मिलना जुलना हो रहा है। उसी क्रम में आज आपसे भी वार्ता करने का अवसर मिला। मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपके खासदार प्रज्ञा सिंह का कहना ऐसा है कि घरों में चाकू तेज करके रखिए, क्या देश में कानून का राज नहीं है? देखिए, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने वो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं कही। हम सभी समान रूप से सभी जाति धर्म के सब लोगों को लेकर चलते हैं, लेकिन अपने विचार भी होते हैं। वो भी हमारी सांसद है, सम्मानित सांसद हैं। उन्होंने जिस क्रम में विचार किया होगा वो पूरा प्रसंग मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। महंगाई पे खासदार ओवैसी ने टीका की है केंद्र सरकार पे, क्या कहेंगे? क्या महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर? देखिए, महंगाई बढ़ नहीं रही, महंगाई घट रही है। अगर आपने देखा होगा पिछली तिमाही में महंगाई की दर जो रिजर्व बैंक ने तय किया था कि 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अब हम 5.8% पर आ गए हैं और अगली तिमाही में वो उससे भी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमावाद के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक लिया था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, फिर भी महाराष्ट्र सीमावाद थम नहीं रही है। देखिए, ये विवाद, कुछ बोलते रहते, ये कुछ बोलते रहते। ये विवाद महाराष्ट्र के सरकार ने भी ऐसा ठहराव किया है कि असेंबली में उसका निषेध करना। जी, देखिए, ये विवाद इस तरह का बहुत लंबे समय से चल रहा है और पहली बार ये हुआ है कि हमारी सरकार ने उस विवाद को किस तरह से हम ठीक से निपटा सकें, उसका समाधान ढूंढ सकें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका समाधान आ जाएगा।
ये हल नहीं हुआ ना अभी तो आप महीने जो केंद्रीय में अमित शाह जी ने बैठक पिछले महीने नहीं, मैंने शुरुआत में आपको कहा कि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से ये विवाद है, पिछले महीने का नहीं है, पिछले महीने पहली बैठक हुई है और पिछले इतने पुराने विवाद को निपटाने में कुछ समय तो लगेगा। केंद्रीय गृह का तो उसको बोले कर्नाटक को कि बोलना बंद कर दीजिए। वो सब चीज़ें करी जा रही हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं और मैंने कहा कि आपका समाधान उसका होगा तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। सर 2000 में इलाहाबाद के अंदर एक प्रभाकर गुप्ता का एक खून हो गया था, उसका अभी तक निकाल नहीं हुआ। 10 तारीख को 10/9 को 2022 को उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकाल देना होता, अब तक वो दे रहा नहीं, उसकी क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि ये चूंकि आप इतनी दूर हैं तो पूरी घटना के विषय में आपको उसका जो सेशन कोर्ट का जजमेंट है और फैसला वो 29 अप्रैल 2004 को आ चुका है, अभी उसके विषय में कुछ नहीं है। उस फैसले के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने अपील किया है, उस पर पहले भी एक बार बहस हो चुकी है और दोबारा भी बहस हुई है। अब उसका वो जजमेंट वो अपने हिसाब से देंगे, जिसके दौरान जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन वो मुकदमा सेशन कोर्ट से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है 29 अप्रैल 2004। सर जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा क्षेत्रों में आप घूम रहे हो, जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की युति हो गई है, तो लोकसभा में आने वाले लोकसभा में भी होगी? देखिए ये क्रम जरूर लोकसभा प्रवास का है, लेकिन खाली हम लोकसभाओं में नहीं घूमते, विधानसभा में, शहरों में, महानगरों में और बूथ तक जाते हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठते हैं और इस समय बहुत अच्छे से सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी ऐसा विश्वास है। नहीं, अलायंस बोलते हैं, अलायंस है महाराष्ट्र में और नड्डा साहब बोल रहे हैं कि मिशन 45 लोकसभा। देखिए एनडीए के लिए हम लोगों ने तय किया है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि एनडीए से अलग है ये सिंडिकेट, देखिए अलायंस कैसा होगा? अभी कौन अलग है, कौन पास में आएगा, ये चुनाव के समय में आएगा। अभी उनके साथ सरकार चला रहे हैं, और ये धीरे धीरे मिशन 45 से शुरू किया है, मिशन 48 में बदलेगा। सर आप इसका एक एजेंडा था, सरकार का एक एजेंडा था कि सामान्य नागरिक कायदा जब लाएंगे तो वो कब लाने वाले? अब देखिए हमारे एजेंडे में ये कोई नया विषय नहीं है। हमारे जब भारतीय जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, तब से धारा 370, समान नागरिक संहिता और ऐसे जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, ऐसे सभी धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार के साथ साथ इतिहास के पुनर्लेखन के अलावा जो हमारे महापुरुष हैं जिनके विषय में गलत तरह के तथ्य प्रस्तुत करके इतिहास लिखा गया, उसका पुनर्लेखन हो, भारत की गरिमा का पुनर्स्थापन हो, हमारी संस्कृति मराठा संस्कृति उसकी पुनर्स्थापना हो, ये सारे विषय भारतीय जनसंघ के समय से हमारे एजेंडे में हैं, आज भी हैं। और लगातार जिस तरह से धारा 370 हटी है, हमारा सारी चीज़ों को हम हल कर रहे हैं, तो आपका ये मन है और देश के लोगों की भी इच्छा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखाई देने लगी है कि आने वाली है समान नागरिक संहिता। आने वाली पीढ़ी को नया इतिहास पढ़ने मिलेगा। नया इतिहास नहीं, सही इतिहास पढ़ने को मिलेगा। सही पुनर्स्थापन बोल रहे तो अभी का जो इतिहास देखिए हम ये कोई भी इतिहास हम नहीं मिटाने वाले हैं, हम केवल जो इतिहास में गलत तथ्य हैं, सही इतिहास का पुनर्लेखन हो, ये हम करने वाले हैं। एविडेंस पर बात करने वाले, एविडेंस और तथ्यों के आधार पर आज आप कह सकते हैं, और तथ्यों पर बात करने वाले राहुल गांधी का इतिहास आप बदलने वाले। एविडेंस और राहुल गांधी कभी तथ्यों पर बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे बॉर्डर में कब्जा कर लिया है, झूठ बोल रहे हैं। वो कहाँ से तथ्य? ये भी कहा था कि एविडेंस है सावरकर का, वो दिखा, सावरकर के पास एविडेंस है। तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, वीर सावरकर जैसा व्यक्ति, आप महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने काले पानी की सजा भोगी है, अगर आप पोर्ट ब्लेयर गए होते, उस जेल को देखा होता, तो आपको मालूम होता एक तरफ वो लोग हैं जो जेल में जाकर के अखबार पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, समाचार सुनते थे, किताबें लिखते थे, और जब मन होता था अंदर जाते थे, जब मन होता था बाहर आते थे, घर का खाना खाते थे। और दूसरी तरफ वीर सावरकर जी का इतना अप्रतिम बलिदान है, इतना बड़ा त्याग है, आप उसको कह रहे हैं सत्य?
सर समेत सिक्योरिटी को लेकर पूरे भारत में दलित जी, समाज बिल्कुल। काम के आंदोलन कर रही है। हाँ। केंद्रीय जयपुर में एक मोदी के ये भी हुआ, देहांत भी हुआ, उसके बारे में केंद्र क्या कर रही है? देखिए, केंद्र उसमें क्या पूरी चल रहा है? संवेदनशीलता है। जैन समाज बहुत ही योगदान करने वाला, राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस चीज़ का निराकरण हो, उन्होंने इस बात को रखा है। हमारे संज्ञान में भी वो बात आई है, उस पर बात चल रही है। बहुत जल्दी उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। पर्यटन से कैंसिल होगा? अभी देखिए, जो चीज़ें बाद में होने वाली हैं, सरकार के स्तर पर तय होंगी, कैबिनेट के स्तर पर तय होंगी, वो हम आपको यहीं बता दें। मैंने आपको कहा निराकरण हो। केंद्रीय गृह में आपने क्या कुछ मैंने करा है केंद्रीय गृह का? अरे भाई, आपको मैंने कहा ये एक झारखंड का जो है वो गवर्नमेंट का मसला है। झारखंड की गवर्नमेंट देखेगी। प्रदेशों का और देश में हमारे संविधान में अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनके अपने अपने काम हैं। वो सारी चीज़ों को बैठ करके हम लोग हल करेंगे। निश्चित रूप से जैन समाज की बात ठीक है और संवेदनशीलता के साथ उसका निराकरण हो, ऐसा हमारा प्रयास है। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हम इस नज़र से देखते हैं कि एक व्यक्ति को जो स्थापित नहीं हो पा रहा राजनीति में, लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी उनको स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यात्रा के दौरान ना तो कोई नया विषय उठाया, महाराष्ट्र में आए तो वही पुरानी बात, वीर सावरकर को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और उनके साथ आपको याद होगा, जब यात्रा चलती तो 100 उनके साथ गाड़ियाँ चलती थी। कहीं भी उनकी, आप 100 गाड़ी में सोच सकते कितने लोग बैठेंगे। 1000-1500 से ज़्यादा कहीं पर उनके यहाँ भीड़ नहीं हुई। कुछ कांग्रेस के प्रदेश थे जहाँ पर थोड़ी बहुत संख्या हुई है, अन्यथा पूरे देश में उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। 2024 के बाद भारत में कांग्रेस मुक्त अभियान जो भाजपा ने चला, वो सही मात्रा में आएगा? देखिए, वो भाजपा का अभियान नहीं है, जनता खुद ही उनको बाहर किए दे रही। भाजपा क्या करेगी उसमें? नहीं होगी क्या भाई, हम कैसे, आप लोग अगर चाहेंगे तो जरूर होगी। जम्मू कश्मीर में राज्यों में हिंदुओं पर हत्या हुई है हिंदुओं की, तो सरकार क्या फैसले लेने वाले आगे? देखिए, सरकार वहाँ बहुत मजबूती से काम कर रही है। आप एक बार जम्मू कश्मीर जा कर के घूम के आइए। घटनाएं कुछ हुई हैं वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके विरुद्ध जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और बहुत सारी चीज़ें और सुविधाएं वहाँ पर बढ़ी हैं। वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं वो भी मोदी जी से बहुत बड़ी है। सर, महापुरुषों के बारे में महाराष्ट्र के जो लीडर मनमर्जी बोल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई करने वाले क्या हैं? महापुरुषों के बारे में महाराष्ट्र में जो लीडर उनके मनमर्जी बोल रहे हैं, उन पर कुछ कार्रवाई होने वाली है क्या? उनके ऊपर देखिए, कार्रवाई जो भी आती है, ऐसी शिकायतें, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। और सभी लोगों को जो भी इस तरह के हैं उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। बार बार मांग की जा रही कि राज्यपाल को भेजना चाहिए, राज्यपाल को बुलाना चाहिए, सब दलों की मांग है, फिर भी होम मिनिस्टर उस पर कोई बयानबाजी नहीं करता। अब ये देखिए, ये सारे विषय जो हैं वो उन्होंने कहा है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी संज्ञान में। जब समय होगा उस पर निर्णय होगा। कब तक निर्णय होगा? अब ये अभी से उसको आप टाइम लाइन में मत बांधिए, हम लोग तय करेंगे, जो भी ठीक होगा उसको किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के बारे में अपना डिसीजन सुना है, मगर असदुद्दीन ओवैसी निकल रहा है कि रिस्पेक्टफुली हम उसको डिसएग्री करते हैं। ओवैसी जो अभी भी डिसएग्री कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, ओवैसी कितने बड़े नेता हैं। सोलापूर शहर जिल्ह्यात अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेली एकमेव वृत्तवाहिनी माझं सोलापूर न्यूज चॅनल पहा आता 24 तास यूट्यूब लाईव्ह। सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव न्यूज चॅनल पहा कोठेही, कधीही आणि केव्हाही यूट्यूब लाईव्ह बातम्या फक्त माझं सोलापूर न्यूज चॅनलवर। ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धरामेश्वरांच्या आशीर्वादानं पावन झालेलं गाव माझं सोलापूर। 4 हुतात्म्यांच्या बलिदानानं आधीच स्वातंत्र्य उपभोगलेलं गाव माझं सोलापूर। झुंजार पत्रकारांच्या देशभक्ती आणि समाजकारण प्रबोधनानं सदैव सतेज असलेलं गाव माझं सोलापूर। हातमाग, यंत्रमाग आणि कापड गिरण्यांचा वारसा लाभलेलं गाव माझं सोलापूर। सोलापुरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि राजकीय चालू घडामोडी